अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली सारे स्टूडेंट का काफी डिमांड आ रहा था कि सर हम लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आइए जिसमें हम सबको पता चल सके कि उर्दू की कॉपी कैसे लिखें कि पूरा पूरा मार्क्स मिल जाए, पूरा पूरा नंबरात मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, तो फाइनली आपकी जो है ना इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुका है और आज आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं फाइनली लेके हाजिर हुआ हूँ। हाजिर खिदमत है आप सब के लिए ये क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को सबसे पहले आप सभी एक बार लाइक कर दीजिए। जो लोग नए मेहमान हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप सबको पहुंचाने का काम है, ये भी एक आपका सदके जारिया है। अगर आप लोग शेयर करते हैं आपके वजह से हो सकता है उसका भला हो जाए, अगर वो दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करते हैं तो उसका भी भला हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक अगर काम करते हैं तो आपके जरिए एक शेयर करेंगे, लेकिन एक शेयर कितने लोगों का जिंदगी को जो है ना एक अच्छा रंग ला सकता है उसके जिंदगी में, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उर्दू के स्टूडेंट तलबा हैं सारे स्टूडेंट कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, बहरहाल इंडिया के तमाम स्टूडेंट तक आप लोग पहुंचाना। अब आइए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। आप सबका है उर्दू कॉपी कैसे लिखें, काफी ज्यादा डिमांड था इस टॉपिक पे क्लास लेने का, वीडियो बनाने का। देखिए उर्दू कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, ये सारी चीजों को बिल्कुल तफसील से देखेंगे। आराम से आप लोग वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो लेके आते हैं हम लोग आगे आपके पास। देखिए उर्दू कॉपी कैसे लिखेंगे कि फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, यानी अगर बात करें तो 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपका पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। बट हो सकता है कि राइटिंग किसी की खराब हो तो पूरा ना मिले, लेकिन 98% तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो बहरहाल हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या आप लोगों का क्वेश्चन था। चलिए तो देखेंगे हम लोग सारे स्टूडेंट। देखिए आपके पास स्पेशल स्पेशली फॉर ऑल उर्दू एग्जाम, यानी जितने भी आपके उर्दू के एग्जाम होते हैं ना उन सब के लिए स्पेशली ये वीडियो लेके ली जा रही है। बहरहाल अभी जो आप लोगों का एग्जाम हो रही है उन लोगों के लिए स्पेशली ये क्लास है, इसलिए आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट के सवालात, क्या क्या आप लोगों का सवालात होता है ये सवाल को देखते हैं, फिर हम लोग जो है ना इसका सारी आंसर बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। देखिए उर्दू कॉपी कौन साइड से लिखें, ये सबसे पहला आपका सवाल होता है, सबका कॉमन सवाल, लगभग सब स्टूडेंट ये डाउट रहता है, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा जो क्वेश्चन आपका होता है लाइन बाय लाइन लिखें या डिस्टेंस के साथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए लिखा आप लोगों ने एक लाइन, ये है क्या है एक लाइन, तो इस लाइन को छोड़ के ये वाला लाइन पे लिखें, यही कहने का मतलब है। लाइन बाय लाइन लिखें या डिस्टेंस के साथ। अब आगे है आपके पास क्या एक एक लाइन छोड़ के लिखने पर नंबर कट जाएगा, आप लोगों का ये भी डाउट रहता है। आगे होता है आपका पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होती है क्या, ये कुछ कुछ लोगों का डाउट रहता है। दूसरा है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कितना लाइन लिखना होता है। ठीक है, अब आगे जो है ना मजमून या खत कितना पेज में लिखा है और 5 मार्क्स वाला कितना पेज पे लिखा है या फिर कितना लाइन पे लिखा है, ये सारा डाउट रहता है आप सबका, बिल्कुल कॉमन डाउट है। और बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल तक का है उसको मैं और भी बताऊंगा सारी चीजों, आप लोग देखिए पहले अच्छे से। ठीक है, चलिए बहरहाल आगे देखते हैं अगला पेज आपका, सारी चीजों को हम लोग तफसील से बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो क्वेश्चन है, इस तरह का कुछ डेमो आप लोगों को दिखाना है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। तो पहले हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसे लिखना है कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उर्दू कॉपी कौन सा साइड से लिखें, तो आप लोग हिंदी कॉपी लिखते हैं, इंग्लिश कॉपी लिखते हैं, जितने भी यानी
हिंदी राइटिंग, राइटिंग तो समझ रहे हैं ना, हिंदी फॉन्ट या इंग्लिश फॉन्ट में, जितने भी चाहे वो आप मैथ के बनाते हैं, साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, सब आप लोग जो है ना किससे करते हैं, यानी लेफ्ट साइड बायां साइड से आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है जितना भी पेपर है उर्दू छोड़ करके, ये आपका उर्दू वाला फॉन्ट, जैसे उर्दू उसके बाद फारसी इंग्लिश छोड़ करके जिस साइड से आप लोग लिखते हैं उस साइड का जस्ट ऑपोजिट साइड से लिखना है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। देखिए ये आपका एक बुक है, क्या है, बुक है ना, तो ये इसका राइट साइड ये है, और आप लोगों को आंसर शीट भी इसी तरह लिखना पड़ता है, ठीक है। इधर से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सारे पेपर का एग्जाम देना पड़ता है, और यहाँ पे अगर खोलेंगे भी तो इस तरह आप लोगों को हिंदी वगैरह मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें उर्दू, तो देखिए ये उल्टा साइड से है, क्या है, उल्टा साइड से। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे जो है ना उर्दू आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा भाई उर्दू का देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू को जो है ना बिल्कुल जस्ट आप लोगों का दाहिना साइड यानी राइट साइड से लिखना पड़ता है। ये सबका क्लियर हो गया। अब हम लोग किसी स्टूडेंट को डाउट ये रहेगा कि अगर दाहिना साइड से लिखें क्या पता चेक हो या ना हो, तो आप लोगों को अगर इतना डाउट रहता है, हालांकि उर्दू के मुमतहिन जो होते हैं जांच करने वाले कॉपी, तो उन लोग जानते हैं बेहतर आपसे बेहतर कि हमको दाहिना साइड से ही चेक करना है कॉपी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो आप लोग वहां पे लिख सकते हैं, रोल नंबर के बाद जो एक पेज आता है, रोल नंबर लिखते हैं आप लोग ना बाएं साइड में, उसके बाद जो पेज आता है वहां पे आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं कि सभी सवालों का जवाबात दाहिने जानिब से है, या फिर दाहिने हाशिए से है, या फिर दाहिने तरफ से, इस तरह करके आप लोग लिख दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना सवालात जो लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला पेज जो आता है दाहिने साइड का, ठीक है, पहला पेज पे आप लोग नहीं लिखेंगे तो बेहतर होगा, दूसरा पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ओपन कर रहा हूं, ये एक आपका ये वाला जो है ना पहला पेज आपका इस तरह तो खाली रहेगा, तो पहला पेज तो यहां से नहीं लिख करके अगर आप लोग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और ऊपर में आप लोग लिखेंगे बता देंगे कि सभी सवालों का जवाब, या फिर अंदर इस तरह करके बता देंगे। वैसे ऐसे क्या कहते हैं कॉपी जांच नहीं होती, पूरी कॉपी को अच्छे से चेक करते हैं कि कितना लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ये सारी चीजों को जांच होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपका लाइन बाय लाइन लिखें या डिस्टेंस के साथ लिखें। तो देखो जिनकी राइटिंग अगर बहुत बेहतरीन है ना, तो अगर आप लोग जानते हैं कि हम लोग कम वक्त में ज्यादा सवालों के जवाबात को लिख सकते हैं, और राइटिंग बिल्कुल हैंड राइटिंग बहुत बेहतरीन है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना लाइन बाय लाइन लिखेंगे चलेगा, लेकिन थोड़ा जवाबात आप लोग ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनकी राइटिंग खराब होती है और राइटिंग अच्छी नहीं होती है, और दूसरी बात आप लोग भी डिस्टेंस के साथ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना खुद से, आप अपना अनुभव से खुद देख सकते हैं कि हम अगर लाइन को छोड़ के लिखते हैं, एक एक लाइन को छोड़ के लिखते हैं, तो दिखने में राइटिंग ज्यादा सुंदर लगता है, या फिर क्या कहते हैं कि या फिर सटा के लिखते हैं तो सुंदर ज्यादा लगता है। ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। मैं आपके लिए डेमो के लिए लेके आया हूं कुछ चीज, तो वो चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन बाय लाइन नहीं लिखनी है, डिस्टेंस के साथ में लिखना है। अब क्वेश्चन आप लोगों को ये आता है क्या एक लाइन छोड़ करके लिखने पर नंबर कट जाएगा, यही डाउट होगा आप लोगों का कि क्या पता अगर एक एक लाइन छोड़ करके लिखे तो नंबर अगर कट जाए। तो मैं खुद बोर्ड लेवल का एग्जाम दे चुका हूं, और मुझे अपना एक्सपीरियंस, मैं किसी दूसरे का नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को, अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने लाइन बाय लाइन जिस तरह मैंने कॉपी लिखा था वो तरीका बिल्कुल आपको बताने वाला हूं, और बिल्कुल पूरा फुल मार्क्स हमको जो है ना दिया गया। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन नंबर आज से जो है ना मतलब नंबर मिला हमको, ठीक है। चलिए खैर बहरहाल ये तो हो गया आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होती है क्या, ठीक है। तो देखिए सारे सवालों का जवाबात आप लोग लिखेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट का ये भी डिमांड आएगा, अभी कमेंट आएगा कि सर अगर हम लोग लाइन बाय लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, कहीं पेज अगर फुल हो गया तो लाइन छोड़ के भी लिखेंगे तो आपका 2 पेज बच जाएगा। कितना पेज, कितने इंटर वालों के लिए मैं बोल रहा हूं 2 पेज बचेगा, मैट्रिक वाले का तो लगभग 3-4 पेज बच ही जाएगा। उसके बाद दूसरा ये कौन है आपका, हाँ ग्रेजुएशन लेवल वाले, ग्रेजुएशन लेवल वाले आप लोग अगर लाइन बाय लाइन ही लिखें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि कितना पेज है और एक सवालात का जवाब कितना नंबर या फिर कितना वर्ड में मांग रहा है, उस हिसाब से आप लोग देख लेंगे कि ज्यादा पेज है, अगर हम लोग डिस्टेंस के साथ भी लिख रहे हैं
तो हम लोगों को मार्क्स मिल जा रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल बिला झिझक। ठीक है, अब देखिए आगे आपके पास पूरी कॉपी फुल करना जरूरी, तो मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है कि पूरी कॉपी को फुल करें, लेकिन सवालात के सारे सवालात के जवाब देंगे, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना लाइन में लिखना होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है आपको। देखिए आपको 2 नंबर वाला नंबर कैसे पूछता है कि बताइए, अगर क्लास 10 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको पूछेगा कि हमद खुदाए अजवजल इनके मुसन्निफ कौन है, तो आप लोग डायरेक्ट मत लिख देना कि शबनम कमाली, इस तरह अगर देंगे ना तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एक ही वर्ड में आप लोगों ने लिखा, सवाल को भी रिपीट करना है कि हमारे निसाबी किताब उर्दू क्या कहते हैं आपका दरख्शां उर्दू में जो दिया हुआ है शबनम कमाली की पैदाइश, या फिर शबनम कमाली सॉरी हमारे निसाब में जो हमद खुदाए अजवजल लिखे हैं उनके मुसन्निफ जो हैं वो हैं शबनम कमाली। अगर उनके बारे में कुछ चीजें आता है पैदाइश वगैरह तो हम लिख देंगे, बेहतर है। ठीक है, अगर नहीं पता है आप लोग सोचेंगे एक लाइन में पूरा लिख दें तो मार्क्स मिल जाएगा, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है वो सटीक जवाब अगर आपने दिया, एक लाइन में अगर आपने लिख दिया, सवाल आपको रिपीट करके अभी आएगा सवाल, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पैशन रखो थोड़ा सा, तो आप लोग एक लाइन में अगर 2 नंबर वाला सवाल का जवाब दे देते हैं बिल्कुल पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन सटीक जवाब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पूछ रहा है पैदाइश और जाए पैदाइश दोनों चीज पूछ रहा है, आप अगर सिर्फ बता रहे हैं पैदाइश तो मार्क्स हटेगा भाई 1 नंबर। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि उनकी पैदाइश कब और कहां हुई, तो दोनों चीजें आपको बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसका नाम लेकर के क्वेश्चन के साथ में अभी आएगा क्वेश्चन, धैर्य रखो थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे देखिए मजमून या खत जो है ना कितना पेज में लिखें और 5 मार्क्स वाला, तो सबसे पहले मजमून का डाउट आएगा, तो मजमून आप लोग जो है ना एक एक लाइन छोड़ के ही लिखते हैं तो बेहतर होगा, एक एक लाइन छोड़ करके लिखते हैं तो जो पेज आता है आपका ना इंटर मैट्रिक में तो आपका उसमें पेज थोड़ा सा कमी आता है। ठीक है, इतना भी पेज नहीं रहता है, तो आप लोग कितना 2 पेज पे लाइन छोड़ छोड़ के आराम से 2 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा 2 पेज कंप्लीट करेंगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब मजमून की बात रही तो मजमून को आप लोग मजमून के बारे में तो बता दिए कि 2 पेज में लिखना है। अब दरखास्त की बात रही तो दरखास्त अपने पैटर्न पे जिस हिसाब से आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल फॉर्मेट पे होना चाहिए, और चाहे वो लाइन छोड़ के लिखे आप लोग या फिर लाइन ना छोड़ के लिखे। मेरे ख्याल से अगर दरखास्त आप लोग लाइन छोड़ के नहीं लिखते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि एक पेज में पूरा आ जाएगा आपको, लाइन छोड़ के अगर नहीं लिखेंगे तो जो पैटर्न होता है जो फॉर्मेट होता है उस हिसाब से लिखेंगे, पूरा एक पेज में आ जाएगा, तो लाइन छोड़ के मत लिखो दरखास्त में। खैर ये हो गया। अब 5 मार्क्स वाला कितना, तो कम से कम जो है ना आप लोग 5 मार्क्स वाला जो जवाब देंगे वो कम से कम कितना, कम से कम 6 लाइन में, कितना कम से कम 6 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन में, 6 से 8 लाइन के बीच में अगर आप लोग जवाब दे देते हैं ना बिल्कुल आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगर कोई लग रहा है कि सटीक नहीं हो रहा है 6 से 8 लाइन में, 10 लाइन में ये क्योंकि कुछ कुछ सवाल ही ऐसा होता है कि उसको पूरा और अच्छा से लिखना पड़ता है, जैसे खुलासा करने बोलता है आप लोगों को, खुलासा कीजिए तो अच्छे से खुलासा करना है, नंबर दे रहा 5 नंबर, तो उसका अगर खुलासा आपका बयान नहीं हो पा रहा है 6 से 8 लाइन के बीच में तो 10 लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज्यादातर कोशिश करें आप लोग 6 से 8 लाइन, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम भी तो देखना है। ऐसा पता चले कि एक क्वेश्चन को हम पूरा पूरा लिखने 10 लाइन में लिखने के चक्कर में रह गए और दूसरा क्वेश्चन फिर रह गया और आप लोगों ने वहां 1 नंबर बचाने के चक्कर में रह गया, इधर 5 नंबर आपका छूट गया तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके आप देखें, लेकिन कम से कम 6 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन के बीच में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है तो उसका आप लोग 10 लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये आपका 5 नंबर वाला सवाल का बिल्कुल सॉल्यूशन हो गया। अब देखो भाई आगे जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन कर देता हूं। पहले ये एएस उर्दू एजुकेशन नाम से प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। अब डाउनलोड करने का क्या फायदा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा तफसील से, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारा चीज तो हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, टेंशन मत लो। देखिए अब जो लिखेंगे कॉपी ने वो किस तरह से लिखेंगे, ये डाउट सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 12 का पैटर्न बता रहा हूं। सब्जेक्टिव में जो है ना टोटल 7 क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन में फिर अलग अलग से रोमन में आपका क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, आपको पता होगा, अगर पैटर्न देखा है तो आप सबको पता होगा। जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन में तो आपका मजमून दे देता है, मान लीजिए 4 मजमून, तो ABCD करके इस तरह लिख देगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर E, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं सवाल नंबर 3 का, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में टोटल अगर बात करें हम लोग कितना, अगर 4 मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन है तो चौथा मतलब 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जो चौथा जवाब दे रहे हैं तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट चौथा में नहीं रहता है, वो आपका ए बी सी डी में रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए चौथा नंबर पे क्या आएगा, तो ए बी सी डी ई आएगा ना, तो वो आपका ई नंबर पे रहेगा। कितना नंबर पे, ई नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा का जवाब दे रहे हैं इसलिए बी दे रहे हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 का ये तो आपका मेन सवाल हुआ, जवाब नंबर कितना दे रहे हैं आप लोग, जरूरी नहीं है ना कि हर सवाल को आप लोगों को याद रहता है, क्योंकि आपको ऑप्शनल में रहता है, 2 ऑप्शनल में भी रहता है ना, और 2 का जवाब देना होता है। तो इस तरह करके आप लोग लिखेंगे तब तो जांच करने वाले को आराम से समझ में आएगा, एकदम डायरेक्टली आप लोग आकर्षित कर लेंगे उसको। और लिखना कहाँ है, लाइन के ऊपर में, और ये वाला लाइन देख लो मैं किससे लिखा हूं, ब्लैक पेन से। तो आप सबको ऊपर वाला लाइन में, हेडलाइन में सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी ब्लैक पेन से लिखना है। और आप लोग बोलेंगे कि नंबर तो कट नहीं जाएगा, 2 पेन से लिखेंगे, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा, सारा जवाब तो आप लोग ब्लू पेन से ही लिखेंगे, लेकिन सिर्फ यहां पे ये वाला लिखेंगे सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी, ये वाला ब्लैक पेन से लिखेंगे। बाकी जो आंसर शीट लिखेंगे ना सारा ब्लू पेन से लिखेंगे। ये ब्लैक पेन से इसलिए लिखने बोले ताकि जो जांच करने वाले होते हैं, मुमतहिन जो होते हैं ना एग्जामिनर, उसको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा जवाब है, और थोड़ा हाईलाइट रहेगा, आपको पूरा पूरा एकदम उसको कॉपी करने में भी चेक करने में भी जो है ना उलझन नहीं होगा, और आपको उस खुशी से होकर के एक बिल्कुल अलग अंदाज में आप लोग लिख के आएंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा इसमें से। ठीक है, चलिए खैर बहरहाल अब देखिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस पे लिखा है एक सवाल का, इस तरह करके आप लोग जब जवाब देंगे तो लिख दीजिएगा कि जवाब नंबर 1 दे रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे जवाब नंबर, यहाँ पे हम लोग ई भी दे सकते थे, बी भी दे सकते थे। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, जवाब नंबर ई। उर्दू शायरी की तारीख में गालिब के तस्करा के बगैर नामुकम्मल है। ये पढ़ना मैं इतना जरूरी नहीं समझता हूँ, आप लोगों को पढ़ना हो अगर तो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को डाउट ये रहेगा कि कॉपी कैसे लिखेंगे आखिर, तो यहाँ तो आपने उस पर टाइपिंग में लिख कर दिखा दिया, तो ठीक है, तो अब हमको तो यहाँ पे देखना है कि आखिर लिखेंगे कैसे हम लोग कॉपी में, तो कैसे हम लोगों को समझ में आए। देखिए मैं डिस्टेंस पे लिखा हूं और कितना साफ साफ आप लोगों को नजर आ रहा है। देखिए मुसलमानों का अहम त्योहार ईद है, सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसर्रत, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देता है। ठीक है, तो ये एक मजमून लिखा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए मैं डिस्टेंस पे एक एक लाइन छोड़ के लिखा हूं, बिल्कुल क्लियरली साफ साफ हम लोगों को क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। तो इस तरह से डिस्टेंस करके आप लोग कॉपी लिखेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे ये इसलिए लेके आया ताकि आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। अब भी ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट हो रहा है ना, बिल्कुल बिला झिझक कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे आप लोग अपना डाउट को रखें और नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सारी डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जो भी डाउट होता है, ताकि हमको और समझाने में, आप लोगों को बताने में दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो। अब देखिए मैं कुछ चीज और बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर जो पैटर्न अभी कॉपी भी लेके आऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, कॉपी भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को यह कह रहा था, जितने क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बताने जा रहा हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है भाई, 5 से 6 घंटे के अंदर में एक कोर्स में लॉन्च किया हूं जिसका नाम है आखिरी सफर मास्टर कोर्स। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उस कोर्स पे ज्वाइन कर लीजिए। मात्र आपको 5 से 6 घंटा के अंदर में तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन पहले भी अगर आप लोग उस कोर्स पे ज्वाइन कर लेते हैं ना तो बहुत बेहतरीन मार्क्स उठा पाएंगे। सारी चीजें मैं उसमें बता रखा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है एएस उर्दू एजुकेशन को, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। किसी तरह की परेशानी दिक्कत होगी इस नंबर पे आप लोग राब्ता करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस नंबर पे राब्ता करेंगे। ठीक है, ये वाला मेरा नंबर है, अगर आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट नहीं करें तो बेहतर रहेगा, हो सकता है कि मैं अभी बिजी हूं तो आप लोग रिसीव कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसका प्राइस तो मात्र 139 रुपीज है। ठीक है, अभी ऑफर प्राइस है, आप लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात यह बता रहा था मैं आप लोगों को, इस कोर्स में अगर आप लोग ज्वाइन होते हैं तो पास करने की गारंटी बिल्कुल मेरी तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें टोटल ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है,
ठीक है। 500 ऑब्जेक्टिव में 2 घंटा 30 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट होगा और बिल्कुल अच्छे से समझा करके आप लोगों को दिया जाएगा। सब्जेक्टिव की अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट बिल्कुल दोनों मिला करके 5 घंटा हो रहा है, कितना 5 घंटा, और पूरी तैयारी कुल समय यानी 5 घंटा में आपका कंप्लीट होगा। एक दिन पहले भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं ना तो आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करें हम लोग, आप लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल के भी होंगे और मैट्रिक के भी होंगे और कुछ स्टूडेंट अदर बोर्ड के भी होंगे। आप लोग भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है, क्योंकि आपका भी कोर्स वहां पे अपडेट हो रहा है। ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स जो है अपडेट हो चुका है। आप लोग जाइए और जाकर के कोर्स को लेना चाहते हैं बिल्कुल जाकर के ले सकते हैं। आपका कोर्स का फी उससे भी काफी जो है ना कम कीमत पे है, तो आप लोगों की तैयारी कहीं नहीं हो पाती है, इसलिए आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हूं। जाइए पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप लोग खुद से चेकआउट करके देख सकते हैं। खैर बहरहाल हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट जो है ना आते हैं और कॉपी लिखने का तरीका को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग सारे स्टूडेंट। देखिए मैं किस तरह लिखा हूं, आप लोगों को ऐसे ही बिल्कुल एक लेके जाना है। क्या लेके जाना है? स्केल लेके जाना है, ठीक है, और अच्छे से बिल्कुल लाइन फाड़ लेना है। जैसे आप लिखेंगे सवाल नंबर 4 का, सॉरी सवाल नंबर 6 है, यहाँ उर्दू पे लिखा हुआ है इसलिए सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर ए, मैं ए का जवाब दे रहा हूं ना इसलिए यहाँ पे ए लिखा हूं, ठीक है। जो भी सवाल है मुमतहिन को तो पता ही होता है कि ए नंबर पे सवाल क्या, तो सवाल उतारना आपको जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट जवाब लिखना होता है, ठीक है। देखिए हम लोग जवाब किस तरह दिए हैं, और आप लोग अगर चाहे ना तो ज्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर चाहता तो इसको इस लाइन में लिख करके, ठीक है, इसमें आप पूरा लिख लेता, लिखने के बाद लाइन यहीं पे दे देता अगर ऐसे करके, ठीक है, स्केल से तो हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। बाकी एक लाइन हम यहाँ पे बीच में छोड़ देते, छोड़ने के बाद फिर यहाँ लिखने लगते, फिर यहाँ बीच में छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ बीच में छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ बीच में छोड़ेंगे, इस तरह करके छोड़ के लिखे। तो आप लोग तो देख करके इतना भी बेवकूफ नहीं कि आप लोग नहीं समझेंगे। खैर बहरहाल आप लोग देख लीजिए कैसे जवाब आते हैं। मिर्जा फखरुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नजीर अहमद का खाका, डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी का उन्वान से लिखा है। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे देख रखा है, ठीक है, अदब की एक दिलकश वगैरह वगैरह इस तरह करके कुछ जो है ना इस तरह करके इसका जवाब दिया हुआ है। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग भी देख लेते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे एक लाइन में जवाब लिखना है। इसका भी यहाँ पे जो है ना इस सवाल को हम लोग यहाँ नहीं लिख करके इस पे लिख देते हैं, ठीक है, यह वाला लाइन पे लिख देते हैं, और यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम लोग लिखेंगे सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर ए, तो वो ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। कौन सा पेन से? ब्लैक पेन से लिख करके एक लाइन स्केल से ऐसे करके फाड़ देंगे, ठीक है। फाड़ने के बाद आप लोग ये लाइन छोड़ देंगे बीच में, फिर यहाँ से जवाब लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे ई नंबर मान लीजिए कि हम लोग क्या ए का जवाब देना है, हम लोग यहाँ पे ए लिख करके फिर जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। मिर्जा गालिब के दो हम असरों के नाम जो है मोमिन खां, मोमिन और क्या है शेख इब्राहिम जौक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है मिर्जा गालिब के 2 हम असरों के नाम बताइए। तो इस तरह करके 2 नंबर वाला क्वेश्चन का हम लोगों ने जवाब को हल किया। अब देखो सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर बी दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैसे जवाब दिया। अबुल कलाम आजाद ने अबुल कलाम आजाद ने जो है ना गुबारे खातिर के खतूत किला अहमद नगर जेल से लिखा था। सवाल पूछ रखा था गुबारे खातिर के खतूत अबुल कलाम आजाद ने किस जेल से लिखा है, तो कहां से लिखा है आप लोगों को पता चला, किला अहमद नगर जेल से, ठीक है। चलिए बहरहाल आप लोग देखिए सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर सी, इस तरह करके 2 नंबर वाला। इतना डिस्टेंस पे आप लोग नहीं भी देंगे ना तो चलेगा, मेरे ख्याल से डिस्टेंस मत देना आप लोग, डिस्टेंस हो गया है इसलिए ताकि यहाँ पे फ्रेज साफ साफ नजर आए ना। आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो आप लोग इसी लाइन पे लिखेंगे, इस लाइन पे जो है ना सवाल नंबर 5 का लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसी लाइन पे ही क्या कहते हैं स्केल से हम लोग फाड़ देंगे पूरा। फाड़ने के बाद ये वाला लाइन छोड़ के फिर जवाब हम लोग इस तरह लिखने जाएंगे, ठीक है, इस तरह करके लिखने जाएंगे। फिर जब दूसरा क्वेश्चन का जवाब देते हैं वहां पे आप लोग दो लाइन स्पेस कर सकते हैं, या फिर आपको सेटिस्फाइड लग रहा है एक लाइन में ही तो एक लाइन रखें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो हो गया आप लोगों का क्लियर, सब लोगों का 2 नंबर वाला भी समझ में आ गया और ये वाला भी। अब मजमून लिखेंगे तो कैसे, वो चीज भी हम लोगों को देखना जरूरी है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। चलिए तो फिर अब देखते हैं कि मजमून हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सवाल नंबर अगर 1 में रहेगा कि किसी भी एक मजमून का जवाब दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर, यहाँ पे मान लीजिए ई जो है ना ई में था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे ई, जवाब नंबर ई, ठीक है, हो गया है क्लियर। उसके बाद हम लोग ऊपर में हेडलाइन में अगर लिखना चाहे आप लोग तो ईद लिख दें। हम यहाँ पे कैसे लिखे, देखिए मुसलमानों का अहम त्योहार ईद है, सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को जो है ना मुसर्रत, मोहब्बत और भाईचारा का जो है ना पैगाम देते हैं।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिर्फ लिखने का पैटर्न को देख लें। देखिए एक एक लाइन छोड़ के लिखे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग इसको सटा करके भी देखिएगा, सटा करके लिखिएगा ना, तो दिखने में जो है ना सुंदर नहीं लगेगा, बिल्कुल खराब लगेगा। अब इतना अच्छा से एकदम मुसन्निफ को समझ में आए तो मुसन्निफ हो सकता है कि नंबर को काट लेगा, छाट लेगा, हरगिज नहीं। आपका नंबर जो है ना नहीं कटने वाला है। अब देखो दरख्वास्त, आप लोग चाहें तो दरख्वास्त के सवाल को डायरेक्ट उतार सकते हैं। सवाल नंबर 2 में मान लीजिए कि दरख्वास्त रहता है तो अपने दोस्त को एक खत लिखकर इल्म के फायदे के बारे में लिखो, ठीक है। इस तरह करके लिख करके हम लोग यहाँ पे जवाब दे देंगे दरख्वास्त का, ठीक है। आप देखो 10 जनवरी 2024 पटना सिटी, इस तरह करके लिख दिए हम लोग। उसके बाद देखो मेरे प्यारे दोस्त रिदा अल बारी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा तुमको जो है ना सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजे। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुआ कि तुमने पढ़ाई छोड़कर जो है ना, तो इस तरह करके आप लोग पूरा पैटर्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो है लिखने का पैटर्न इस तरह से आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का होता है ये कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आप सबको काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। उर्दू की कॉपी कैसे लिखना है ये सारी क्लियर चीज हो गया होगा, और उर्दू की कॉपी लिखने का पैटर्न क्या है, तो आप लोग जिस तरह लिखते थे उस तरीका को बिल्कुल चेंज करना है, और जो तरीका मैं बताया हूं आपको पूरा ऊपर में लिखना है, ठीक है, ताकि मुमतहिन को पता चले, जांच करने वाले को, एग्जामिनर को पता चले कि बिल्कुल बेस्ट तरीका से लिखा है, बिल्कुल अलग हटके लिखा है। अब डाउट होगा किसी स्टूडेंट को कि पता नहीं मार्क्स मिलेगा कि नहीं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं आप लोगों को। मैं खुद इस तरह से लिख करके आया हूं और मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटा है। दूसरी बात ये, आप लोग लिखेंगे लाइन छोड़ के लिखें तो मुमतहिन क्या सोचेगा कि शायद कॉपी फुल करने के चक्कर में तो नहीं लिखा है। तो मुमतहिन भी जांच करता है कि कितना सवाल का जवाब लिखा है, कितना सवाल का जवाब नहीं लिखा है। जब उसका कॉपी बचा हुआ रहेगा ही, जब ऑलरेडी एक दो, तो क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। अगर आप लोग बिल्कुल सटा सटा के लिख के आ जाते हैं, और कॉपी क्या होगा आपका बिल्कुल 10-15 पेज बच जाएगा, तो उससे तो और इफेक्ट पड़ेगा, कहेगा सारा पूरा का पूरा कॉपी ये छोड़ के चलेगा, इसको मार्क्स नहीं देंगे पूरा। तो आप लोग गलती मत करना, लाइन को छोड़ छोड़ के लिखना और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश करके लिखना, ठीक है। और डिस्टेंस इस तरह से है, एक एक वर्ड का डिस्टेंस जैसे रखेंगे वैसे दूसरा वर्ड का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, राइटिंग बनाने की थोड़ा कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। दरख्वास्त लिखना, ईद पे दरख्वास्त लिखो आप लोग, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर, सॉरी, ईद पे मजमून लिखो, प्रिंसिपल के ऊपर दरख्वास्त लिखो। तो उम्मीद करूंगा आप सबको आज की इस क्लास से, आज की इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। और अगर आप लोगों को फायदा हुआ है, सब लोग लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, एक बार एक फीडबैक दीजिए, बताइए हमको आज का ये क्लास, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सबको। रिक्वेस्ट है तमाम लोगों तक शेयर करेंगे, और ये सदका आप लोग जो है ना बिल्कुल जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी नेकी मिलेगी, आपके जरिए दूसरे लोग सीखेंगे उर्दू को, फिर उनको भी नेकी मिलेगी, फिर उनके जरिए भी दूसरे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो ये आप लोग अगर चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। बाकी बहरहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना डाउट क्या क्या रह गया है, वो सारे डाउट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।